गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले इंग्लिश ग्रामर के क्लास में हम लोगों ने देखा, क्या देखा? सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियमों को पढ़ रहे थे। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे नियम हैं, जिसमें 4 नियम हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। फर्स्ट नियम था कि सामान्यतः सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। पेन, एग्जाम्पल में पेन, पेन में एस जोड़े तो पेन्स, बुक, बुक में एस जोड़े तो बुक्स। तो इस तरह से फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल में हम लोगों ने देखा कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, इसमें से कोई भी वर्ड हो तो उसके अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा, बेंच, बी ई एन सी एच, उसके अंत में सी एच है तो उसमें ई एस जोड़ा। बी ओ एक्स, बॉक्स, अंत में एक्स है तो ई एस जोड़ा। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। थर्ड रूल में देखा कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से ठीक पहले कोई वॉवेल हो तो उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे बॉय, बी ओ वाई, अंत में वाई है, वाई से पहले ओ है, वॉवेल है, तो उसमें केवल एस जोड़ दिए, बी ओ वाई एस, बॉयज। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, बॉय, मंकी, डंकी, इटीसी। फोर्थ रूल में हम लोगों ने देखा कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में कोई कंसोनेंट हो, सॉरी, अंत में वाई हो, सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो तो उस वाई को रिमूव कर देना है और उसके जगह पर आई ई एस जोड़ना है। आई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखा, लेडी, एल ए डी वाई, अंत में वाई है और वाई से पहले डी है जो कि कंसोनेंट है, तो प्लूरल बनाते समय एल ए डी लिखेंगे, वाई को रिमूव करेंगे और वहां पर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल को हम लोगों ने देख लिया। आज के क्लास में हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 5वें नियम को देखेंगे। फिफ्थ रूल ऑफ मेकिंग प्लूरल नाउन्स। प्लूरल बनाने के 5वें नियम को हम लोग देख रहे हैं कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में, नाउन के अंत में ओ हो, क्या हो? ओ, और ओ से पहले, ओ से, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो, ओ हो और ओ से पहले, ओ से पहले कोई कंसोनेंट हो, कंसोनेंट हो तो कैसे प्लूरल बनाएंगे? तो उसके अंत में, तो उसके अंत में ई एस जोड़कर, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। नियम को ध्यान से देखें कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई कंसोनेंट हो तो उसके अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल को देखें हम लोग, ई एक्स ए एम पी एल ई एस, एग्जाम्पल्स। इसमें देखें, सिंगुलर में, सिंगुलर, इधर प्लूरल, अगर हम लिखें मैंगो, एम ए एन जी ओ, गौर से देखेंगे तो अंत में ओ है और ओ से पहले जी है, जी जो कि कंसोनेंट है, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे हम? एम ए एन जी ओ और इसमें हम ई एस जोड़ देंगे, ई एस जोड़कर प्लूरल बना लिया। ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें, पोटैटो, पोटैटो, अंत में ओ है और ओ से पहले टी है, ओ से पहले टी है, तो क्या करेंगे हम? इसमें भी ई एस जोड़ेंगे,
टी जो कि कंसोनेंट है, तो क्या बन जाएगा, POTATOES, पोटैटोस। अगर हम टोमेटो की बात करें, TOMATO, टोमेटो, अंत में ओ है और ओ से पहले टी है जो कि कंसोनेंट है, तो क्या करेंगे इसमें हम ES जोड़कर प्लूरल बना लेंगे, तो क्या बनेगा, TOMATOES, टोमेटोस। ओके, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन को हम लोग देख लें। कुछ अपवाद हैं इसमें जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, इस रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे हम देख लें फोटो, PHOTO, फोटो। फोटो में भी हम देख रहे हैं अंत में ओ है और ओ से पहले कंसोनेंट है, लेकिन इस रूल को यह फॉलो नहीं करता है। इसको रट लेना पड़ेगा। फोटो में हम केवल एस जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं, तो बन जाता है फोटोस, PHOTOS। इसमें ES जोड़ने की गलती नहीं करेंगे। चलते हैं कैंटो, CANTO। कैंटो का मतलब तो समझ रहे होंगे, काव्य खंड बोलते हैं, कविता का खंड बोलते हैं। जो पूरी कविता में से अगर उसका टुकड़ा करके कुछ अलग करके पढ़ते हैं तो वह कैंटो कहलाता है। इसके अंत में ओ है और ओ से पहले फिर टी है जो कि कंसोनेंट है। यहाँ पर भी हम देखे थे ओ से पहले टी है, कंसोनेंट है, इसमें ES लगा, लेकिन यहाँ पर इस रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है कैंटो, इसलिए यहाँ पर केवल S लगेगा, CANTOS। इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि यह क्यों हो रहा है, आपको इसे समझना होगा और याद कर लेना होगा। ठीक है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग सेकेंड रूल को देखें। तो आइए हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 6th रूल को देखें, छठे रूल को देखें। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई वॉवेल हो तो उसमें या उसके अंत में, तो उसके अंत में S जोड़कर, केवल S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लें हम लोग, EXAMPLES, एग्जाम्पल्स, सिंगुलर प्लूरल। हम देख लेते हैं रेडियो, RADIO, रेडियो। गौर से देखेंगे रेडियो के अंत में क्या आ रहा है, रेडियो के अंत में ओ आ रहा है और ओ से पहले क्या है, आई है जो कि वॉवेल है। तो क्या करेंगे इसमें हम केवल S जोड़ेंगे। 5th रूल में हम लोगों ने देखा था कि अंत में ओ है और ओ से पहले कोई कंसोनेंट है तो उसमें ES लगाते थे, लेकिन यहाँ पर ओ है और ओ से पहले वॉवेल है तो उसमें केवल S लगाएंगे, तो क्या बनेगा, रेडियोस, RADIOS। इसमें ES लगाने की गलती नहीं करेंगे। पियानो, बैम्बू, BAMBOO, बैम्बू। यहां पर देख लें अंत में ओ है और ओ से पहले भी ओ है, मीन्स ओ से पहले वॉवेल है, तो इसमें केवल हम S जोड़ेंगे, केवल S जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, तो क्या बनेगा,
BAMBOOS। चलते हैं नेक्स्ट, फोलियो। फोलियो, फोलियो मीन्स पन्ना। अब फोलियो को देख लेते हैं, अंत में ओ है और ओ से पहले आई है जो कि वॉवेल है, तो क्या करेंगे इसमें हम एस जोड़ेंगे, फोलियोस। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं हम लोग सेवेंथ रूल में, सातवें रूल में चलते हैं कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, तो अगर एफ या एफ ई से इंड हो रहा हो तो उसे हटा देंगे, उसे हटाकर VES, VES ये 3 लेटर जोड़ना है। एफ या एफ ई कोई वर्ड है तो उसे रिमूव कर देना है और उसके जगह पर VES जोड़कर उसे हटाकर, VES उसे हटाकर और उसके अंत में हटाने के बाद जो लेटर बच रहे हैं उसके अंत में VES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लें। तो रूल क्या देखा कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसे रिमूव कर उसके जगह पर VES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। आइए हम इसके एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल्स, नाइफ सिंगुलर प्लूरल, नाइफ KNIFE, नाइफ, अंत में क्या है FE है। उल्फ WOLF, उल्फ। लाइफ LIFE, लाइफ। WIFE, वाइफ। LEAF, लीफ। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। तो नाइफ अंत में क्या है F है, FE है, तो इसको हटा देना और इसके जगह पर क्या डालना है KNIVES, नाइफ्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसी तरह से उल्फ अंत में क्या है F है, इसे क्या करेंगे हम रिमूव कर देंगे तो बचेगा WOL और इसमें जोड़ना क्या है VES, उल्फ्स। ओके, चलते हैं लाइफ LIFE, अंत में क्या है FE है, FE, तो FE को हम रिमूव करेंगे तो क्या बचा LI और इसमें जोड़ना है हमको VES। ठीक है, देखते हैं वाइफ WIFE, FE को रिमूव करेंगे तो बचा WI और इसमें हमको जोड़ना है VES, WIVES, वाइफ्स। चलते हैं लीफ LEAF, लीफ। लीफ मीन्स पत्ता, तो देखते हैं LEA और इसमें से हम हटा दिए F, क्या बचा F हटाए तो क्या बचा LEA और जोड़ देना है VES, हो गया लीव्स। ओके, हाँ, तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, सम एक्सेप्शंस, EXCEPTIONS, एक्सेप्शंस। इसमें कुछ अपवाद है, इस अपवाद में हम थोड़ा देख लें। अपवाद में हो गया प्रूफ, PROOF, प्रूफ, ROOF, रूफ, HOOF, हूप, CHIEF, चीप। ओके, SAFE, सेफ,
सेफ मीन्स तिजोरी। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, इसे याद कर लेना पड़ेगा। क्या करना कर पड़ेगा, इसमें केवल एस जोड़ देना है। तो इसके प्लूरल बनाने के लिए हमें केवल एस का प्रयोग करना पड़ेगा और इसका प्लूरल बनेगा PROOFS रूप्स, ROOFS रूप्स, HOOFS रूप्स, CHIEFS, SAFES। तो ये इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए एक्सेप्शन है, इन्हें याद कर लेना पड़ेगा। ओके, आइए हम प्लूरल बनाने के 8वें नियम को देखें। ये 8वां नियम क्या है, तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके प्लूरल अनियमित ढंग से बनाए जाते हैं। कुछ सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स ऐसे हैं जिनके प्लूरल अनियमित ढंग से बनाए जाते हैं, अनियमित ढंग से बनाए जाते हैं। यानी इसके आंतरिक वॉवेल में, आंतरिक वॉवेल और वॉवेल्स में परिवर्तन कर प्लूरल बनाए जाते हैं, प्लूरल बनाए जाते हैं। इन्हें क्या करना होगा, याद करना पड़ेगा, इन्हें कंठस्थ कर लें, कंठस्थ कर लें, इन्हें कंठस्थ कर लें। दूसरा कोई इसका उपाय नहीं है, इसे याद कर लें। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लें, वैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं। सिंगुलर, प्लूरल, ये वर्ड है मैन, ओमेन, फुट, फीट, फुट, टूथ, गोज, माउस। ये ऐसे कुछ वर्ड हैं जिन्हें याद कर लेना पड़ेगा। जैसे मैन, मैन के प्लूरल क्या होंगे, MEN। ओमेन के प्लूरल WOMEN। फुट, फीट, टूथ, टीथ, गूज, गीज, माउस, माइस, ऑक्स। इसमें EN जोड़कर प्लूरल बनाए जाते हैं, OXEN। तो इस तरह से कुछ नाउन हैं जो अनियमित ढंग से बनते हैं। कोई रूल नहीं है इसमें ES, S, VES जोड़ने वाला, ऐसा कोई रूल नहीं है, इसीलिए इसे याद कर लेना होगा। ओके, और इसमें कुछ और नियम है, कुछ और रूल्स हैं। जैसे कि कुछ नाउन हैं जिनका प्रयोग केवल सिंगुलर में होता है, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग केवल प्लूरल में होता है, और कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके।